सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे, आरपीएफ, रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सेट नंबर 7 2019 फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चनों के आंसर चिल्ला चिल्ला अगर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूं, सिर्फ आपको यही पता करना आना चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सोल्व हो सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिक अप्रोच के साथ सभी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल प्रतिबिंब। मैक्सिमम स्टूडेंट सभी को पता होगा जल प्रतिबिंब जब भी आप बनाते हो, देखो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और डायरेक्ट आंखों आंखों में कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सपोज कीजिएगा ए है, ए आपका ऐसा बनेगा, ई जल प्रतिबिंब में ई ऐसे बनेगा। मान लिया टी है, टी आपका ऐसे बनेगा। ये तो आपके कॉन्सेप्ट हुए, उससे तो सभी बच्चे निकालते हैं, हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट राइट आंसर लगाएंगे। अब एक बार देखिएगा, ए इसमें मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, ये तो होने का नहीं। फिर इसके बाद इसमें पी सीधा बना हुआ है, ये भी नहीं होनेगा। फिर इसके बाद इसमें बच्चों एल सीधा बना हुआ है, ये भी नहीं होनेगा। बच्चा क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। पासे के क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों, यदि आपका समान सतह पर समान अंक हो। इसमें समान सतह पर समान अंक नहीं है, लेकिन ये मैं सेकंड टाइप भी आपको कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन के साथ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और 2 से 3 सेकंड में आप राइट आंसर लगा सकते हो। सपोज करते बच्चों, इसमें क्या हुआ आपका, मान लिया सपोज करो जी यहाँ पर है, एच ये आपका ये है, आई ये है। जी आपका टॉप पर इस वाले फर्स्ट में भी है और सेकंड वाले पासी में भी जी टॉप पर ही है। के आपका यहाँ पर है, एल आपका यहाँ पर है, तो जी भी टॉप पर है और फर्स्ट में और सेकंड में जी भी टॉप पर है। जब समान अंक या समान अक्षर समान सतह पर हो, जो जिसके सामने होता है वो उसका विपरीत होता है। यदि आपका समान सतह पर होता तब क्या होता, एच का विपरीत के, आई का विपरीत एल, जी का विपरीत वह होता जो ऑप्शन में मतलब जो पासे में नहीं है। ठीक है जी, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इसमें याद रखना है ये, क्योंकि जरूर मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में देखने में। अब बात करते हैं, इसमें आपको एल के विपरीत बताने हैं। समान सतह पर समान अंक नहीं है, तो अब आप ये देखिएगा इसमें कॉमन क्या है। सर कॉमन आई है, अलग अलग सतह पर क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट करेंगे। जो कॉमन होता है कॉमन से स्टार्ट करते हैं पहले पासे के अकॉर्डिंग। पहले पासे में आई लिखेंगे, आई के बाद आपका एच, आई के बाद आपका एच, एच के बाद आपका जी। क्लियर है जी। दूसरे पासे में आई के नीचे आई जो कॉमन होता है, एच के नीचे एल, आई के बाद एल ही तो आ रहा है, फिर के। इसका मतलब क्या हुआ, एल के विपरीत क्या हुआ बच्चों, एच। राइट आंसर एच होगा। एल के विपरीत क्या आ रहा है बच्चों हमारा, एल के विपरीत आ रहा है एच। एच ऑप्शन में है ही नहीं। एल के विपरीत भाग में कौन सा अक्षर है, एल के विपरीत में आपको क्या आ रहा है, एच। एच ऑप्शन में नहीं दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, ऑप्शन आयोग ने इसे हटा दिया था आंसर की से, क्योंकि एच राइट आंसर आ रहा है, एच ऑप्शन में है नहीं। ठीक है जी। यदि पूछा जाता जी के विपरीत क्या होगा, जी के विपरीत होगा आपका के। आई के विपरीत क्या होगा, आई के विपरीत वह होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सभी चींटियां मधुमक्खी है। देखो सभी चींटियां बनाएंगे, ये आपकी चींटी हुई, सभी चींटी क्या है, मधुमक्खी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे कि आपका ये इंस्ट्रक्शन था, इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन 5 से 7 लाइन की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, कथन निष्कर्ष दिखते ही आपको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई पता होना चाहिए कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है जी। ये कैसे पता चलेगा आपको, प्रैक्टिस से। अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, सभी पेपर में आपको सोल्व कराऊंगा। जल्दी जीके की क्लास भी आपकी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है जी। चींटी मधुमक्खी होगी जी, सभी चींटियां मधुमक्खी है। ठीक है जी। कोई भी चींटी कीड़ा नहीं है, कोई भी चींटी कीड़ा आपका अलग हो जाएगा, ये कीड़ा हुआ, कीड़ा अलग बना दिया। तो निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे बच्चों, निष्कर्ष आपके क्या क्या निकल रहे हैं देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक। कुछ मधुमक्खी चींटियां हैं, जो चींटियों के नीचे स्थान है ये तो मधुमक्खी होगी, आपका निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा है। कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है, कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है, ये तो आपके दोनों अलग हो गए। ये कोई भी वो तो अलग ही है, कोई नहीं, एक भी नहीं है, तो आपका निष्कर्ष सेकंड नहीं निकल रहा है, तो केवल निष्कर्ष एक ही निकल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे डायग्राम में बच्चों आपको त्रिभुज भी बनवा सकते हैं, वर्ग बनवा सकते हैं, आयत बनवा सकते हैं। इसमें क्या बोला है, वर्ग। इन डायग्राम में से 5 में से किसका इस्तेमाल करके आप वर्ग बना सकते हैं। 5 वाला तो इस्तेमाल करके वर्ग नहीं बनेगा, कटिंग, क्योंकि इस कटिंग में है नहीं। इसका मतलब आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता,
ऑप्शन सेकंड नहीं हो सकता। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसके बाद आपका जो ये फोर्थ वाली आकृति है, ये वर्ग में कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि शेप का नहीं है, तो फोर्थ भी नहीं होने का। बचा क्या? 1 2 3 को लगाकर देख लो, वर्ग बन जाएगा आपका, वर्ग बन जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। यह स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व करना सीखे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र अगला होगा इससे? बच्चों पहले ये आपका ये वाला सिंबल, पहले ये वाला यहाँ पर था, फिर कॉर्नर पे आया, फिर मिडिल में आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर 45 डिग्री घूम रहा है जी। अब कहाँ जाएगा? इस वाले कॉर्नर पर आएगा। इस वाले कॉर्नर पे ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों, देखो कॉर्नर पे, ये थोड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका, या मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े। 6 दोस्त महेश, नीता, ओलिवर, प्रकाश, कासिम और सतीश एक कॉफी की दुकान पर पंचमुख मेज के चारों ओर हर कोने पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बच्चों पंचमुख है ये आपकी, पंचमुख कैसे बनाओगे आप? ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 पष्टमुख है, मतलब पंच नहीं, 6 भुजा वाला। ठीक है जी। अब क्या कहा गया है? कॉफी की दुकान में करके बैठे। निशा महेश के ठीक दाहिने ओर है, निशा बना देते हैं, ये लो जी निशा, निशा जो है महेश के दाहिने ओर। महेश किधर होगा? तो महेश इधर होगा, अंदर की ओर मुख है जब इनका। चलो आगे, निशा महेश के ठीक दाहिने ओर बैठे है, ओके। ओलिवर निशा के विपरीत नहीं बैठा है, ओलिवर निशा के विपरीत नहीं बैठा है, तो उसका मतलब ओलिवर यहाँ नहीं आने का, ओलिवर यहाँ आ जाएगा। ओली लिख देते हैं शॉर्ट में, ओलिवर निशा के विपरीत नहीं बैठा है। रतीश और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत कोनों पर है, रतीश और प्रकाश, इसका मतलब रतीश ये आपका यहाँ होगा, या इधर लिख लो या इधर लिख लो, बात एक ही है। रतीश ये इधर प्रकाश हो जाएगा, इधर भी हो सकता है रतीश, इधर भी प्रकाश भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था बच्चों? क्वेश्चन में आपके कहा क्या गया था? क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एक लाइन और की आपकी, महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं है। महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं है, तो उसका मतलब आपका महेश कहाँ आ जाएगा बच्चों? महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं है ही नहीं, वो तो प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या गया था प्यारे बच्चों? इसमें था निशा और कासिम के बीच कितने लोग बैठे हैं। कुछ भी पूछ ले, आपका डायग्राम बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में उस टाइम पूछा गया था निशा और कासिम, निशा और कासिम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। निशा और कासिम, ये प्रकाश नहीं होने का, कासिम होगा यहाँ पर। निशा और कासिम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं बच्चों? ये आपके बैठे हैं 2 व्यक्ति, 1 2। क्लियर है जी? थोड़ा ये मिसप्रिंट था, मैं आपको फिर भी समझा दिया है। डायग्राम यदि बन जाता है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दी गई छवि में कितने वर्ग है? वर्ग देखिएगा, दी गई छवि में कितने वर्ग हैं? वर्ग तो देखो जी, एक तो आपका ये रहा, ठीक है, एक आपका ये देखो, एक मिडिल वाला, एक ये वाला 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6 जी, और एक पूरा 7। कितने हैं? 7। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का 7 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पेन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न युग्म में तर्क के अनुसार प्रश्न में दिए गए उचित विकल्पों के साथ बदले। बच्चों आपको यदि नहीं पता है, मीनिंग भी नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, चीफ, रेस्टोरेंट, डॉक्टर, मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों? ये काम करता है रेस्टोरेंट में, तो डॉक्टर कहाँ काम करेगा? जाहिर सी बात है, रेस्टोरेंट में ये काम कर रहा है तो डॉक्टर कहाँ काम करेगा? राइट आंसर होगा हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साइड में कोडिंग लिख लेना। ए 4 बी का अर्थ है ए बी की माँ है, 4 बराबर क्या है बच्चों? माँ। आगे चले, 3 बराबर पिता, 3 बराबर पिता है जी, 5 बराबर बहन, और आपका 7 बराबर भाई। क्लियर है जी? अब ये देखो, पहला दूसरे से क्या संबंध है? ए 4 बी का अर्थ है, ए जो है ना, ए बी की माँ है। ए 3 बी का मतलब अर्थ क्या है? ए जो है ना, बी के पिता, लास्ट वाले के पिता है। चलो देखिए, क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था बच्चों? क्वेश्चन में पूछा गया है पी 5 क्यों 7 आर
5s अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका थोड़ा हम डायग्राम बनाएंगे। P5 क्यों? जो P है ना बहन है किसकी बच्चों? 5 का मतलब क्या था? A5B। ए जो है ना बी की बहन है। अच्छा P जो है P5 क्यों का मतलब जो P है ना क्यों की बहन है। P और P जो है क्यों की बहन है। पहले वाला हमारा यहाँ तक सोल्व हो चुका। फिर इसके बाद देखते हैं Q7R। 7 का अर्थ क्या था बच्चों? जो पहले वाला है ना दूसरे वाले का भाई है, तो क्यों भाई है किसका? आर का। क्यों भाई होगा? आर का। 7 का मतलब क्या था? आर। 7 का मतलब क्या था? भाई। चलो आगे फिर थर्ड वन देखूं। R5S। 5 का मतलब है बहन। आर जो है बहन है किसकी बच्चों? एस की। आर जो बहन है बच्चों ये किसकी है? एस की। पूछा क्या है? पी एस से किस प्रकार संबंधित है बच्चों? पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है? जो पी है ना एस की बहन ही तो है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 5 में से किसी 4 में किसी प्रकार से समान है, एक अलग है। इसमें आपको अलग बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हॉरिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 5 में से किसी प्रकार से समान है, एक इसमें अलग है, अलग बताने। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जी एस वाई। क्यों एस वाई क्यों हो जाएगा बच्चों? देखो एल और टी के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का प्लस 8। जे और आर के बीच में डिफरेंस कितना है? प्लस 8। एम और यू के बीच में डिफरेंस कितना है? प्लस 8। जबकि एस और वाई के बीच में डिफरेंस प्लस 6 है, इसलिए आपका अलग होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। छवि में कितनी सरल रेखाएं हैं? पेन चेंज करेंगे। सरल रेखाएं, एक आपकी ये रही, एक आपकी ये रही 2, एक आपकी ये रही 3, एक आपकी ये रही 4, एक आपकी ये रही 5, एक आपकी ये रही 6, एक आपकी ये रही 7, एक आपकी ये रही 8 और एक ये पूरी 9। 9 रेखाएं हैं जी। कितनी है? 9। 9। ऑप्शन नंबर 9 भी नहीं है बच्चों इसमें। ये भी थोड़ा आपका क्वेश्चन गलत माना गया था आयोग द्वारा। 9 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बच्चों एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे अलग से। एक क्वेश्चन भी समझाऊंगा, प्रैक्टिस जब कर लोगे डायरेक्ट आंसर देना सीख जाओगे। क्लियर है जी? अब आपको पता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है? ये डायग्राम कंप्लीट करना। जाहिर सी बात है डायग्राम कंप्लीट करने के लिए ये देखो ऐसे ही तो करोगे। ये मेरा बॉक्स बन गया, ठीक है जी। डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे? इसमें कटिंग आएगी ब्लैंक वाली टेपर में, ठीक है जी। ब्लैंक वाली टेपर में आएगी। नंबर 1 तो ऑप्शन नंबर ए तो होने का नहीं क्योंकि ये डार्क है। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर D4 भी नहीं होगा क्योंकि ये मिडिल से डार्क दे रखा है। ए हट चुका है लाइन में से, थर्ड हट चुका है। बचा आपका सेकंड और थर्ड। सेकंड पूरा ही आपका डार्क है, ये भी नहीं होने का। सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। बी सी का ब्रदर इन लॉ है। जो बी है बच्चों, बी सी का ब्रदर इन लॉ है। ओके है जी। सी एफ की बेटी है। जो सी है ना ये एफ की बेटी है। चलो आगे। ए बी का एकमात्र भाई है। ए जो है बी का एकमात्र भाई है। चलो भाई है। ए का पुत्र सी के भाई से कैसे संबंधित है? तो ए का बेटा सी का क्या लगा बच्चों? नेफ्यू लगा। क्या लगा? ये आपका नेफ्यू क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। बच्चों थोड़ा इतना स्पीड अप आपको लेकर चलना पड़ेगा यदि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो। 5 से 25 कैसे हुआ होगा ये बताइएगा। 5 पंजो 25। 25 से 50 कैसे हुआ? 25 दूनी 50। 50 से 250 गुना 5 फिर गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 का लॉजिक लग रहा है। 500 की गुना 5 में करेंगे 2500 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16। 5 अंक 30, 5 अंक 30, 30 दूनी 60। लॉजिक मल्टीप्लाई का नहीं है, डिफरेंस का ही होगा बच्चों। सबसे पहले 25 ऐड हुए 30 हुए, फिर इसके बाद 30 से 55 में फिर 25 ऐड, फिर 25 ऐड, फिर 25 ऐड। अब 25 जोड़ोगे 105 में 130। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। गोल्ड का कोडिंग ये है तो प्लेन का क्या होगा आपको बताना है। इसमें क्या किया गया है बच्चों? जी का कोडिंग 7 है, ओ की आपकी 15 है, एल की आपकी 12 है, डी की आपकी 4 है। जो जिस नंबर पर आता है वही आपका राइट आंसर छोड़ा है। पी आता है 16 पर, एन लास्ट वाला आता है 14 पर। 16 से स्टार्ट है 14 पर खत्म है। 16 से स्टार्ट है 14 पर खत्म है। ऑप्शन नंबर 4 आपका
तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आप शॉर्ट में करना सीख लीजिएगा, जब प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान लगने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, एक अलग है। अलग क्या है जी, आपको बताना है अब। एक्स क्यू यू एल जेड। बच्चों इसमें क्या है, एक्स आपका 24 पर होता है, क्यू आपका 17, यू आपका 21, एल आपका 12 और जेड आपका 26। 17 ही एक अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है, तो क्यों आपका अलग होगा। ये भी आपका क्वेश्चन आयोग ने गलत ठहराया था। ये डेट है आपकी 2/2/2019, सिर्फ फर्स्ट का पेपर सोल्व करा रहा हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन आपके कैंसिल किए गए थे आंसर की में, आप रिचेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में आपको लगातार यदि प्रैक्टिस करते आ रहे हो मेरी क्लास की, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई सभी पेपर में मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कराया है। मुझे पता है जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है तो बैक से स्टार्ट होता है, बैक मतलब ए से स्टार्ट होगा और उल्टा बनते जाएंगे। बच्चों ए से स्टार्ट होगा, इसमें स्टार्ट फोर्थ में कौन सा है, एल से है, ये तो है नहीं। ऑप्शन थर्ड में एल से स्टार्ट है, ये भी नहीं है। बचा आपका ए और फर्स्ट और सेकंड। अब ये बताओ हमारा दर्पण प्रतिबिंब में एम ऐसा थोड़ा बनेगा, जो तो वाटर इमेज में बनता है, ये भी गलत। बचा क्या, सेकंड ही तो बचा। यही तो स्मार्ट अप्रोच होती है, इसी की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलो जी, मैं इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा कथन पर हूं, कथन से डायरेक्ट अंत निकालूंगा। तर्कसंगत है कथन, यहां से स्टार्ट है। कुछ हरे पीले हैं, आपके कुछ हरे जो है ये, कुछ हरे जो है ये पीले हैं। चलो जी, कुछ हरे पीले हैं, सभी पीले सफेद हैं। क्या बोला है, सभी पीले सफेद हैं। चलो जी आगे चले, सभी पीले सफेद है। कुछ सफेद काले हैं, कुछ सफेद क्या है बच्चों, कुछ सफेद आपके काले हैं। चलो अब देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या पूछे गए हैं। निष्कर्ष, कुछ सफेद हरे हैं, कुछ सफेद हरे हैं, ये वाले तो जाहिर सी बात है जी, ये वाले तो आपके होंगे। निष्कर्ष फर्स्ट आपका सही है। कुछ पीले काले हैं, पीले काले का कोई मतलब नहीं है, गलत है। कुछ हरे काले हैं, हरे काले का कोई मतलब नहीं है, गलत है। केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। पी से वी बना, पी में 6 ऐड किया, वी होगा, बी में 6 ऐड करेंगे एच, राइट आंसर एच, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। 55 53 कितने माइनस हुए बच्चों, -2 -3 -2 -3 -5 -7 -11 आ जाएगा। 38 में से 11 जाकर कितने बचते बच्चों, 27। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। 14 से 35 हुआ, 14 और 35 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, +21। फिर 35 और 35 दूनी 70 में से 4 गए 31, 21 31 21 31, लॉजिक लगा हुआ 21 31 21 31। अब 118 में आप 21 जोड़ देना, 139 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, डायरेक्ट राइट आंसर पे पहुंचोगे आप भी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक वृद्ध आदमी ने कहा, ये आपका कोई आदमी है, इसकी ओर इशारा कर रहा है, ये बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है जी, यहाँ से इसने इसकी ओर इशारा किया और क्या कहता है देखिएगा, वह मेरे मामा, इस वृद्ध का वृद्ध का मामा ये है, यह मेरे मामा के इकलौते बेटे, मामा का बेटा मतलब इसके मामा का लड़का, बेटे की इकलौती बेटी, मामा के लड़के की लड़की, इकलौती बेटी का भाई है, मामा के जो लड़का है उसकी बेटी का भाई, मतलब उसका मामा के लड़के का बेटा। वृद्ध व्यक्ति से वह संबंधित कैसे है, तो वह व्यक्ति का अंकल लगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट आओ इसी पर बच्चों। पी से बच्चों टी लिखने के लिए +4 ऐड किए, एल से पी लिखने के +4, फिर ए से एक्स लिखने के लिए -3, फिर आई से एम लिखने के लिए +4, फिर एन से आर लिखने के लिए +4। देखो अब क्या करना है बच्चों, हमें पता है स्टार्टिंग में यू, स्टार्टिंग में क्या होगा क्यू में 4 ऐड करेंगे, यू होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, हटा दीजिएगा लाइन से। इसके बाद आपका कॉमन है लास्ट की डिजिट, इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा। यू में बच्चों जब आप यू में 4 ऐड करोगे वाई, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ई में से -3 करोगे बच्चों। ई में से जैसे ही आप -3 करोगे, ई में से -3 करती है आपका बी आएगा, यू वाई बी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। जब यू वाई बी वाला एक ही ऑप्शन में पूरा सोल्व नहीं करूंगा, न मैं कभी करता। पूरा सोल्व तब करना है जब आपका आगे कॉमन चलता हुआ चले। क्वेश्चन नंबर 25, देखो लॉजिक,
27,183 को 7,777 लिखा है, 34,503 को क्या लिखेंगे बच्चों? देखो लॉजिक कितना खतरनाक लगाया हुआ है। इसमें 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8, टोटल 21 हुए। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? 7 प्लस 7 प्लस 7 बराबर 21। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 3, ये 15 होंगे। अब यूनिट डिजिट योग जो आपका होगा 15 किसका है देख लो। 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।